हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम न्यू लेक्चर लेके आए हैं। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो जा रहा है अब लेक्चर लाने में। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज हम नया लेक्चर लाए हैं मेंसुरेशन का, क्लास 8 मैथ्स। ठीक है। तो ये लेक्चर 10 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सरफेस एरिया हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया या कोई सॉलिड शेप हो, ठीक है, उसका हम सरफेस एरिया बड़ी आसानी से कैसे हम निकालेंगे। तो हम लोग जल्दी से बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी, अपना मेहनत भी कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्टेट्स क्या होता है, वो इस लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सरफेस। सरफेस, ठीक है। सरफेस यानी आपका जो तल है, आप जिसमें खड़े हो, ठीक है, ये जमीन है ना, ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब, CUBE। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। तो इससे हम आगे लेक्चर में हम क्यूबॉइड भी देखेंगे, है ना, और क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड भी देखेंगे इससे आगे। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, ये इसका मतलब क्या है। देखो, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है। मान लो कोई ज़मीन है, ठीक है, उसका एक पैमाना है, उसका एक लंबाई है, उसका एक चौड़ाई है। ठीक है। तो अगर हम लंबाई है और चौड़ाई है, यानी लेंथ है और ब्रेथ है, या विड्थ भी बोल सकते हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। और हमेशा एरिया जो होता है, यूनिट, इकाई, उसका हमेशा स्क्वायर में लगता है। ठीक है। ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ रहता है। ठीक है। चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हम देखेंगे क्यूब। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जमीन का वो टुकड़ा, वो भाग जिसका हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे हम जिसमें खड़े हैं, है ना, उसका आराम से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, उसका सरफेस, उसका एरिया निकल जाएगा। सरफेस मतलब हम जिसमें खड़े हैं, हमारा तल, और एरिया मतलब उसका एरिया, है ना, उसका शेप कितना कवर कर रहा है। ठीक है। कितना जगह को कवर कर रहा है ना, यानी कोई भी सरफेस कितना जगह को कवर कर रहा है, ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखो क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? हाँ, क्यूब क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। क्यूब, क्यूब इज डिफाइंड एज, क्यूब इज डिफाइंड एज the geometrical shape, geometrical shape, geometrical shape that consist होता है, मतलब पाया जाता है उसमें, consisted 6 faces, 6 फेस होता है। ठीक है। 6 फेस, कॉमा 8 vertices, vertices and 12 edges, 12 edges। ठीक है। ये क्यूब इज डिफाइंड एज, क्यूब को हम डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में, जो जिसमें पाया जाता है, दैट कंसिस्टेड 6 फेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ठीक है। एक चीज आप छोड़ दिए बाबू, एक चीज क्लियर करो, 6 फेस नहीं बोलो, 6 स्क्वायर फेसेस। एक चीज छूट गया। ठीक है। यहाँ इसको नोट करना है, SQUARE। ठीक है। 6 स्क्वायर फेसेस, स्क्वायर होता है। ठीक है। स्क्वायर यानी कि उसका जो लंबाई और चौड़ाई वो दोनों बराबर होगा, उसका पैमाना सेम होगा। ठीक है। तो ये हो गया क्यूब। समझ में आया? अब देखो हम इसका ड्राइंग करते हैं क्यूब। अब इसका, अब देखो क्यूब है ना, आपको ओपन क्यूब भी बताइए और क्लोज्ड क्यूब भी बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी बना रहे हैं एक क्लोज्ड क्यूब। ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए ऐसे,
देखो बाबू ये क्या हो गया, ये क्लोज्ड क्यूब हो गया, ठीक है, इसको हम क्लोज्ड क्यूब बोलेंगे, क्लोज्ड क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब में हम जानते हैं इसका जो साइड होता है, पहले हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं, यानी ये बिंदु जो होता है, ये वाला बिंदु इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। अब ये जो साइड साइड ये वाला देख रहे ना, लाइन लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, इसको बोलते हैं एजेस, ये वाला ये होता है एज, ठीक है, एज होता है, ठीक है। और फेस क्या होता है, ये वाला जो है ना फेस, यानी आगे वाला पीछे वाला, फिर राइट लेफ्ट, फिर राइट ऊपर नीचे, ये क्या होता है, फेस होता है, ठीक है। ये हो गया क्लोज क्यूब। अब मान लेते हैं इसका जो साइड है, साइड वो ए है, यानी कि इसका साइड यानी यहां से यहां तक का ए है, ये क्या है, साइड ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए होगा, साइड ए है ना। ये स्क्वायर है ना बाबू, ये क्यूब क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, सब सेम रहता है ना, 6 स्क्वायर फेस, हम पहले आपको यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जितना साइड होता है वो सब सेम होता है, वो तो हम सब जानते हैं, तो इसीलिए इसका साइड क्या है, ए है। ये ए क्या है बाबू प्यारे बच्चों, साइड, SIDE, साइड, ठीक है। ये हो गया क्लोज्ड क्यूब। अब इसको ना हम खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे, तो खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कैसे हो गया, ये क्या है, साइड वाला है, साइड वाला फेस है, ऊपर और नीचे, यानी रूफ ऊपर और बेस नीचे, ऊपर और नीचे को छोड़ के जो साइड वाला है ना वो वाला है, ठीक है, ये साइड वाला है, और ये टॉप यानी ऊपर जो रूफ है ना ये वाला, ये ऊपर वाला है, और ये वाला जो है नीचे वाला है, ठीक है। इसको हम बेस बोलेंगे, ये बेस हो गया, और ऊपर ये रूफ हो गया, ठीक है, ये रूफ हो गया, ठीक है। और ये क्या 1 2 3 4 साइड वाला फेस है, साइड फेस, ठीक है। तो देखो अगर हमको बोल दिया जाए बाबू इसका एरिया फाइंड करो, आपको समझ में आ गया क्यूब क्या होता है, ठीक है, ये क्यूब में क्या क्या पॉइंट्स है हमें पता होने चाहिए, और ये क्लोज क्यूब है और ये ओपन क्यूब है, ठीक है, ये ओपन, इसको हम ओपन कर दिए, ठीक है, ये ओपन क्यूब है, राइट, ये ओपन क्यूब है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि अगर हमको बोल दिया जाए एरिया फाइंड करना, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होता है, देखो हम जानते हैं ना कि अगर हमें कोई भी चीज का एरिया फाइंड करना है तो उसको हम क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी वही करना है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, क्योंकि साइड ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, ये मान लीजिए ये लेंथ है और ये नीचे वाला बी है, यानी ब्रेथ या विड्थ जो बोल दो, तो ये दोनों क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो यहाँ पे लंबाई को चौड़ाई से अगर गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया निकल जाता है, लेकिन इसमें जो साइड है वो तो ए है, और ये साइड ए तो सब इक्वल होता है, ये स्क्वायर है ना बाबू, तो इसमें सब इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका जो एरिया क्या होगा, देखो सरफेस, हम शॉर्ट में लिख ले सरफेस एरिया, SA यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो कैसे निकलेगा, इसमें कितना फेस है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये साइड वाला फेस है 4, और ऊपर और एक नीचे 2, यानी 4 और 2 6 फेस, यानी 6 फेस, तो 6 हो गया। अब साइड यानी ए, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, तो 6A स्क्वायर, ये हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आसान है, समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर हम बोल दे बाबू देखो सरफेस एरिया, या हम बोल देंगे एरिया ना 2 टाइप का होता है, ठीक है, देखो अभी हम आपको बताए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो गया, ठीक है। एरिया जो है सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है, ठीक है, सरफेस एरिया 2 टाइप का, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये वाला आपको इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आगे। देखो सरफेस एरिया ना 2 टाइप का होता है, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है, यहाँ पे लिखो, ठीक है, देखो सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया शॉर्ट में,
दो टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल एसए और लैटरल एसए सरफेस एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू? सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, ये सब का, ये जितना क्यूब है पूरा का एरिया निकालते हैं। तो ये वाला जो एरिया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये टोटल सरफेस एरिया है। क्यों? क्योंकि ऊपर रूफ, नीचे बेस और चारों साइड को मिला के एरिया को फाइंड किए हैं। तो 6 फेस हुआ, ये सब को काउंट करें तो 6 फेस हुआ, और सबका जो साइड है वो ए है, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। तो ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6a स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या है? TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, अब लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं? देखो, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आपका साइड वाला क्यूब, ठीक है, साइड वाला यानी जो फेस है ना वो वाला, तो 1 2 3 4 फेस है, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। यानी हमको फेस को, ये जो साइड है ना, साइड फेस है, इसको काउंट कर लिया, यानी 1 2 3 4 होते हैं, और 4 क्या कर दिया, 4 से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर तो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ना, a साइड इंटू साइड, ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया, और 4 यानी 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर, तो ये लैटरल सरफेस एरिया निकल गया। कोई दिक्कत? यानी आपको सरफेस एरिया में आपको दो टाइप का सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, एक टोटल सरफेस एरिया जो कि 6a स्क्वायर होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए, बोल दे कि खाली सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ही आपको निकालना होगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वहां मेंशन कर देगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे बोल दे क्वेश्चंस के बारे में हम बताए थे, अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे, मान लीजिए एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखो, इस टाइप का आपको क्यूब बना देगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्यूब बना दिया, ये क्यूब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, समझ में आया। अब इसका बोल देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। आपको एरिया ऑफ क्यूब बोलेगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही निकालना है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी टोटल सरफेस, वही सेम अभी आपको बताएं। तो आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, आप बोल देगा इसका सरफेस एरिया फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, साइड है, स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया है, तो ये सब बराबर है साइड, तो 10 सेंटीमीटर a का वैल्यू यानी साइड, तो साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10 10 100, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 600, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट वाली तो चीज नहीं है, राइट। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि होमवर्क है। मान लेते हैं एक मैंने क्यूब दे दिया, ठीक है, ये क्यूब है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, और ये भी 6 मीटर है। इसका जो डायमेंशन दिया हुआ वो 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको एरिया ऑफ क्यूब बताना है। तो ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया कि नहीं आया, और ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक बार रिकैप करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने बताया, क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है ना, हम खड़े हैं, उसका जो हम पैमाना किए, उसका लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई किए, सरफेस एरिया। क्यूब क्या होता है, क्यूब में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। उसके बाद क्यूब ओपन क्लोज क्यूब बताया, ओपन क्यूब बताया, ठीक है। फिर इसका हमने आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताया, टोटल सरफेस एरिया भी बताया, और लैटरल सरफेस एरिया भी बताया, ठीक है। इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस लैटरल सरफेस क्यूब का। अब उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया, ठीक है, और एक मैंने होमवर्क भी दिया, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम आगे देखेंगे।
तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैंने आसानी के साथ समझाया है ना, आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।